एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डच के बारे में। डच यानी वो लोग जो कि नीदरलैंड्स में रहते थे, कैसे उन्होंने भारत तक पहुँचने का सफ़र तय किया, अपनी कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स की स्थापना की, भारत में मसालों का व्यापार किया और भारत में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यहीं के लोगों को उन्हीं के देश में कैसे उन्होंने अपना गुलाम बनाया, हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वास्को डी गामा के भारत के समुद्री मार्ग का पता लगा लेने के बाद भारत के हिंद महासागर में पुर्तगीज ने धीरे धीरे अपना एकाधिकार जमा लिया। भारत के मसालों को वो यूरोप ले जाकर 60 गुना ज़्यादा मुनाफे पर बेचकर लाभ कमाना शुरू कर दिए। यूरोप का ही एक देश है नीदरलैंड्स, जिसमें रहने वाले लोगों को डच कहा जाता था। धीरे धीरे वो भी पुर्तगाल के ये सामान खरीदकर पूरे यूरोप में सप्लाई करना शुरू कर दिए और खूब सारा प्रॉफिट कमाने लगे। उस समय यूरोपीय देशों के पास व्यापार का कोई भी खास साधन नहीं था। कृषि वहाँ सही तरह से नहीं हो पा रही थी, वे कृषि में निपुण नहीं थे और अत्यंत गरीब थे। तो अपनी जीविका को चलाने के लिए उनके पास सिर्फ यही काम था, वे व्यापार किया करते थे। धीरे धीरे जब डच भी भारतीय मसालों को बेचकर उनसे प्रॉफिट कमाने लगे, तो उन प्रॉफिट से वे अपने लिए एक अच्छी नौसेना और जलयान बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि पुर्तगाल इन्हीं दोनों की वजह से भारत से व्यापार कर पा रहा है, और यदि उन्हें भी भारत से डायरेक्ट व्यापार करना है तो उनके पास एक अच्छे जलयान और नौसेना का होना बहुत ही ज़रूरी है। वर्ष 1596 में इंडोनेशिया, जिसे मसालों का द्वीप कहा जाता था, वहां से डच ने अपना व्यापार करना शुरू किया और व्यक्तिगत रूप से मसाले ले जाकर अपने देश में बेचने लगे। सन 1602 में उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। इसकी स्थापना की। ये एक पार्टनरशिप बेस्ड कंपनी थी जिसमें इंडियंस का भी हिस्सा था। ये एक ऐसी पहली कंपनी थी जो कि बाहरी थी और भारत में स्थापित हुई थी। इससे पहले पुर्तगाली जो भी व्यापार करते थे वो कंपनी बेस्ड नहीं था। इन्होंने लगभग 200 वर्षों तक मुनाफा कमाया और ये भारतीयों को इन मुनाफे में अधिकतम हिस्सा भी दिया करते थे। अभी तक पुर्तगाली जो भी व्यापार कर रहे थे वो कोई भी कंपनी बेस नहीं था, इसलिए उनके पास कोई भी किसी भी तरीके का अधिकार नहीं था। पर डच ने भारत में जब पहले अपनी कंपनी बनाई तो उन्हें विभिन्न तरीके के अधिकार दिए गए, जैसे वे किसी भी तरीके के सैन्य कार्रवाई कर सकते थे, कोई भी संधि कर सकते थे या फिर किसी भी तरीके का व्यापार कर सकते थे भारत में। प्रारंभ में इस कंपनी ने 21 वर्ष तक व्यापार करने की इजाज़त हासिल की और 1605 में मछलीपट्टनम में डच ने अपनी पहली कोठी बनाई, जहां से वे कपड़ों का व्यापार किया करते थे, और साथ ही 1605 में इंडोनेशिया की कुछ जगहों पर भी अपना एकाधिकार जमा लिया। 1611 आते आते इंडोनेशिया के जकार्ता में को भी उन्होंने जीत लिया पुर्तगालियों से अपना भारत। उसके बाद पूरा पूरे भारत पे अपना कंट्रोल स्थापित करने लगे। डच मछलीपट्टनम की कोठी से नील का व्यापार करने लगे और तमिलनाडु के पुलिकट में भी एक कोठी बनाई जिससे वे वस्त्रों का व्यापार करने लगे। अतः डच इंडोनेशिया से अपने मसाले का व्यापार करते थे, भारत से मुख्यतः कपड़ों का व्यापार करते थे और इस तरह से धीरे धीरे वे पूरे भारत में फैलते चले गए। 1658 में श्रीलंका को भी डच ने पुर्तगालियों से जीत लिया और 1750 आते आते भारत के 39% बाजार पर डचों ने अपना कब्जा जमा लिया। शुरू में भारतीय भी इनकी मदद किया करते थे क्योंकि वो भारतीयों को अधिकतम मुनाफा दिया करते थे, पर धीरे धीरे जब भारतीयों को ये समझ में आया कि ये सब धोखा है तो धीरे धीरे इनकी भी कंपनी का भारत में पतन होना शुरू हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो बने रहिएगा मेरे इसी चैनल पर। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।